जय हिंद दोस्तों। आज हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले माध्य को देखते हैं। इसमें एक प्रश्न है 2, 5, 4, 3, 6 का माध्य बताइए। चलिए निकालते हैं माध्य। तो सबसे पहले हम माध्य बराबर सूत्र लिखते हैं। तो माध्य बराबर हमारा सूत्र होता है कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटा के कुल संख्या, कुल संख्या। तो सभी संख्या को हम जोड़ लेते हैं। 2, 5, 4, 3, 6। हमारी पूरी संख्या कितनी है? 5। सबको जोड़ेंगे तो हमारी पूरी संख्या होगी 20। 20 बटा के 5। इसको कटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 4। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 4। तो माध्य हमारा निकल गया। तो माध्य निकालने का सूत्र होता है कुल संख्या को 1 बटा के कुल संख्या। जितने भी संख्या रहेगा उसको जोड़ देंगे और जब जितनी संख्या उससे भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? माध्य। माध्यिका, माध्यिका कैसे निकालते हैं? ये प्रश्न दिया है, इसका हम माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो माध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो सवाल दिया है उसको हम या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या तो घटते क्रम में। तो चलिए हम इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम 2, 3, 4, 5, 6। ये हम इसको लिख दिए बढ़ते क्रम में। अब इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे? माध्यिका का मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो हम इसमें देखेंगे बीच में कौन आ रहा है। देख लेते हैं। 2 इधर से, 2 इधर से, बीच में कौन आ गया? 4। इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी हमारी? इसकी माध्यिका हमारा हो जाएगा 4। 4 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हमारी माध्यिका निकल गई। अब एक प्रश्न और लेते हैं। इस पर एक प्रश्न और लेते हैं 8। अब इसका हम माध्यिका निकालते हैं। इस सवाल के हम माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? बढ़ते क्रम लिखेंगे। बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम लिख लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 8। ये हमारा हो गया बढ़ते क्रम। अब इसकी हम माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए बताया है कि माध्यिका का मतलब होता है बीच वाली संख्या। इसमें देखते हैं बीच में कौन है। देख लेते हैं। इधर से 3, इधर से 3, बीच में कोई नहीं बच रहा है। तब हम क्या करेंगे? 2 2 को लेंगे। 2 इधर से, 2 इधर से, तो बीच में कौन बच गया? 4 और 5। इसकी माध्यिका कितना हो जाएगी? 4 और 5 को जोड़कर 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो हमारा हो जाएगा 9। 9 बटा के 2, अर्थात भाग देंगे कितना हो जाएगा? 4.5। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो गई माध्यिका। तो माध्यिका तीसरा बहुलक। जो सवाल दिया है इसका हम निकालेंगे बहुलक। बहुलक सबसे आसान तरह से निकलता है। बहुलक मतलब जो संख्या ज्यादा बार आई हो। इसमें देखते हैं कौन सी संख्या ज्यादा बार आई है। देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बार कितना है? 6 सबसे ज्यादा बार आया। इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 6। अर्थात इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। 6 को देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। 2 कितने बार आया है? 1 बार। 3 कितने बार आया है? 1 बार। 4 कितने बार आया है? 4 कितने बार आया है? 2 बार। 6 कितने बार आया है? 3 बार। 7 कितने बार आया है? 1 बार। तो हमसे पूछेगा कि इसके बहुलक क्या होगा। तो सबसे ज्यादा कौन आया है? सबसे ज्यादा हमारा 6 आया है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक हमारा क्या हो जाएगा? 6। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। जो संख्या ज्यादा बार आएगा, जो भी प्रश्न दिया रहेगा, जो भी संख्या ज्यादा बार आएगा उसी का वही संख्या हमारी क्या होती है? बहुलक। बहुलक के लिए एक और सूत्र होता है। इसमें माध्य, माध्यिका दिया रहेगा, इसमें से हमको बहुलक पूछेगा। तो बहुलक एक सूत्र होता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका -2 माध्य, -2 माध्य। इस सूत्र पर हमको इसका मान धरना होगा, बहुलक निकल जाएगा। तो चलिए धरते हैं। 3 माध्यिका हमारे कितना है? 7। 2 माध्य हमारे कितना है? 4। 21, 8। इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 11। तो एक तरह से और बहुलक निकाल सकते हैं। इसमें 2 का मान